हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने शेयर किया अपने बेटू के फुल डे रूटीन को। तो आप लोग मेरे बेटू के फुल डे रूटीन को देखिए और इन्जॉय करिए। आगे वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे मेरी बेटू है, उठ गई है, मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं लगभग 7। यहाँ पे मैंने इसको फीड करा दिया है और जब तक ये खेल रही है तब तक हम इसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं। आज मैं बनाऊँगी मूँग दाल का चीला। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक टमाटर, एक छोटी मिर्च, 3 से 4 मटर, हरा धनिया। यहाँ पे मूंग दाल लिया है जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसको हम अच्छे से मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। इस तरीके से हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इधर एक साइड को मैंने रख दिया है बाबू के लिए दूध उबलने के लिए। अब हम चीला बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने मिक्स कर लिया है स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तेल। गर्म होने के बाद हम पेस्ट को इस तरीके से डाल के अच्छी तरीके से सेक लेंगे। चीला बनके हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी है। यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध, एक चीला और थोड़ा सा दही। तो देखते हैं बेटू को ये पसंद आता है या नहीं। तो बाबू, यहाँ पे मैं इसे खिला रही हूँ चीले को दही में मिक्स करके। तो ये अच्छे से खा ले रही है क्योंकि इसे दही पसंद है। वैसे भी इसे खट्टी चीज़ें पसंद है। अगर आपके भी बेबी को दही पसंद है तो आप उसे डेफिनेटली खिलाइए, क्योंकि बच्चों को दही ज़रूर खिलानी चाहिए। इससे बच्चों में वेट गेन होता है और बच्चों के माइंड भी एक्टिव होते हैं। तो अगर आपका बेबी भी 1 साल के ऊपर का है तो उसे आप ज़रूर दही दीजिए। यहाँ पे इसका टमी फुल हो गया तो मैं इसे पानी पिला रही हूँ। आधे घंटे रेस्ट के बाद मैं इसको जो है शावर दे दूँगी। आधे घंटे हो चुके थे तो मैंने यहाँ पे दे दिया है आरू को शावर देने के बाद मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मालिश करने के बाद मैं इसके कपड़े पहनाऊँगी। कपड़ा वपड़ा पहनाने के बाद मैं इसको अच्छे से रेडी कर दूँगी। रेडी करने के बाद देखिए ये किस तरीके से मुंह फुला के बैठी है। इसके हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो मैं इसे कुछ ना कुछ पकड़ा देती हूँ, क्यों नहीं तो ये इधर उधर को भागती ही रहती है। यहाँ पे मैंने इसे रेडी कर दिया अच्छी तरीके से। अब मैं इसके बाल को अच्छे से बनाऊँगी। यहाँ पे एक कंघा लेके खुद से कॉम्ब करने लगी है महारानी साहिबा। तो अब हम इनका बाल बना देते हैं। पूरे टाइम में इनके साथ तो मेरा टाइम ऐसे बीत जाता है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है। और होना भी चाहिए हर किसी को कि अपने बच्चे के साथ टाइम देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का बचपन वापस लौट के नहीं आता है। तो आपसे जितना पॉसिबल हो सके उतना जो है आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए। यहाँ पे अपने पापा को बुला रही है। पूरे टाइम ये मेरे साथ रहती है, सब कुछ इसका मैं करती हूँ, लेकिन ये पूरे दिन अपने पापा के और चाचू के नाम का जप करती रहती है। अब ये नहावा के रेडी हो गई थी तो मैं इसके लिए लंच तैयार दे दूँगी। यहाँ पे मैंने लंच में एक पूरी, आलू पालक की सब्ज़ी, दूध और आधा बनाना दिया है। इसको मैं अच्छे से खिला दूँगी। आरू ने आधी पूड़ी ही खाई थी क्योंकि इसका टमी वैसे भी फुल था। चीला थोड़ा हैवी होता है तो इसने खा लिया था, तो इसका टमी फुल था सुबह से। तो आधी पूरी और सब्ज़ी खाई है, आधा बनाना, और मैं यहाँ पे दूध पिला देती हूँ इसको। अब यहाँ पे बेटू ने लंच को फिनिश कर लिया है। ये कुछ टाइम तक मेरे साथ खेलेगी। ये पूरी तरीके से मेरे ही सुपरविज़न में रहती है। जो भी एक्टिविटी करना होता है ये मेरे साथ ही करती है। इसको मैं कुछ टाइम के लिए बाहर भी ले जाती हूँ ताकि ये बच्चों के साथ खेल ले। यहाँ पे ये मेरे साथ खेल रही है और इसका मोस्ट फेवरेट टॉय जो है ये मेरी बिंदी है। अब यहाँ पे मेरी बिंदी उतार रही है। इसे कितना भी खिलौने दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन इसको जो है मेरी बिंदी के साथ ही खेलना होता है। तो यहाँ पे ये खेल के थक जाती है। ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब में इसको आ जाती है नींद, तो मैं इसको सुला दूँगी। सो जाती है बेटू। इसके सो जाने के बाद मैं भी घर का काम फिनिश करके इसके साथ रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे बज रहे थे 4 और बेटू भी सो के उठ चुकी है। अब मैं इसके लिए शाम के लिए नाश्ता बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने बनाया फ्रेंच फ्राइज़ और यहाँ पे बीटरूट कट करके ले लिया। बच्चों को अलग अलग कलर के फ्रूट्स ज़रूर देने चाहिए। इससे बच्चों में कलर की पहचान आती है, बच्चे खाना सीखते हैं। हो सके तो बच्चों को आप पतले स्लाइस में काट के उन्हें खुद खाने दीजिए। इससे बच्चे खाना भी सीखते हैं, उनके खुद की एक्सरसाइज भी होती है। अगर आपका बेबी भी 1 साल से ऊपर का है तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्नैक्स खा रही है और बीटरूट के साथ खेल भी रही है। मैंने यहाँ पे स्नैक्स ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि बेटू जब नहीं खाती तो मैं इसे खा के दिखाती हूँ तो ये खाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे इसका टमी फुल हो चुका है और बाकी बचे हुए स्नैक्स को अब मैं फिनिश कर देती हूँ। अब ये खा के ये मेरे साथ कुछ टाइम खेलेगी और मैं इसे बाहर भी ले जाऊँगी। शाम के बज रहे थे 5 तो मैं इसे बाहर भी ले जाती हूँ। ये बच्चों के साथ भी खेल लेगी थोड़ी टाइम तक
और रात हो चुकी है अब, तो मैं रात के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है, जो हमने अपने लिए खाना बनाया वही मैं अपने बेटू को भी खिला रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटू अभी इस टाइम पे 14 मंथ की हो गई है। तो जो हम लोग खा रहे हैं वही मैं इसे इस टाइम पे खिला देती हूँ डिनर में। यहाँ पे बज रहे हैं रात के 2। अब देखिए 2:19 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसे नींद नहीं आ रही है। अब बताइए अब मैं सुबह कैसे उठूँगी? इतना मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि सुबह सबके लिए टिफ़िन भी बनाना पड़ जाता है मुझे, और इसे